पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष घोषणा के विषय में, जिसे करना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। वो घोषणा है कि मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए हर एक बात मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। आप कहें कि मेरे लिए हर एक बात से भलाई उत्पन्न होगी, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए हर एक बात से भलाई उत्पन्न होगी। और इस विश्वास को आप अपने अंदर पैदा करें कि चाहे आज मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, लेकिन इससे परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। और निश्चय मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आज जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं, जब से हमने मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू किया, तब से लेकर आज तक जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, उससे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भलाई को ही उत्पन्न किया। तो मेरे लिए, हमारे लिए अच्छा ही बन गया। चाहे वो कठिनाई का समय रहा हो, चाहे वो परेशानी का समय रहा हो, चाहे वो कैसा भी समय रहा हो, लेकिन उस कठिन समय से भी परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई को उत्पन्न किया। जैसे एक समय की बात है कि जब कोई रोजगार नहीं था, कोई साथ में नहीं था, ऐसे समय में मैं बहुत निराश, चिंतित, परेशान था, लेकिन प्रभु पर भरोसा था कि प्रभु मेरे लिए इस बात से भी भलाई को उत्पन्न करेगा। और आज जब हम लोग देखते हैं, तब मैंने पीछे मुड़कर जब देखा, तो उस निराशा के समय में, उस कठिनाई के समय में, उस दुख के समय में परमेश्वर ने मुझे एक भजन दिया था। उसका नाम था दरवाजा खोल यीशु। आपने सुना होगा, ये मेरा भरोसा। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप जरूर से सुने। उस कठिन दौर में, उस निराशा के समय में परमेश्वर ने मुझे एक भजन दिया था, और उस भजन को मैंने लिखा। आज जब लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, तब मैंने उस भजन को पब्लिश किया, उसे रिकॉर्ड किया। और आप जानते हैं, लाखों लोगों ने उस भजन को सुनकर आशीष को पाया, उस भजन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। मेरा विश्वास है कि आपने भी उस भजन के द्वारा बहुत आशीषों को पाया होगा, और आप उसे प्रतिदिन अपने जीवन में गाते होंगे, महसूस करते होंगे। वो एक भजन नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है। और परमेश्वर ने उस समय से भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। यदि वो कठिनाई का दौर नहीं आता, तो शायद वो भजन नहीं लिखा जाता, और यदि वो भजन नहीं लिखा जाता, तो आज लाखों लोग उसे सुनकर आशीषित नहीं होते। तो परमेश्वर ने हर एक बात से हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेगा। इसी प्रकार से यदि आप इस समय कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, तो ये ना सोचे कि ये समाप्त हो जाएगा, मतलब इसी कठिन दौर में मैं रहूंगा। नहीं, आपका समय बदलेगा। आपके लिए इस कठिन दौर से भी, इस कठिनाई के समय से भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 28 पद में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मीन्स जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। मीन्स परमेश्वर उस बात से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देते हैं। यूसुफ भी इस बात को कहता है। यूसुफ कहता है अंत में अपने भाइयों से कि तुमने तो मेरे साथ में बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी बुराई के विचार को भलाई में बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, उसे बेच दिया, उसे उसके साथ में बहुत बुरा किया, लेकिन अंत क्या था? अंत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। उसने कहा कि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुमने तो मेरी हानि का विचार किया था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, उससे मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। यदि तुम मुझे बेचते नहीं, यदि तुम मेरे साथ में बुरा नहीं करते, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर एक बात से भलाई को उत्पन्न करता है।
ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हुई, बिल्कुल भी दुखी न हुई। हम इजराइलियों के विषय में पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, कौन? मिस्री लोग इजराइलियों को जब दुख देते गए, लिखा है त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे इजराइल से अत्यंत डर गए। ज्यों ज्यों मिस्री लोग इजराइलियों को दुख देते गए, उन्हें दबाने की कोशिश की, त्यों त्यों बाइबल कहती है कि इजरायली लोग बढ़ने लगे। जितना लोगों ने दबाने की कोशिश की, जितना लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की, जितना लोगों ने उन्हें दुख दिया, उससे कई अधिक वो बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर हर एक बात से भलाई को उत्पन्न कर देता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही करेगा। इसलिए अभी की परिस्थिति क्या है उस पर ध्यान न दें, बस अपने ध्यान को आगे की ओर लगा के रखें कि परमेश्वर मेरे लिए इन सब बातों से भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे किसी ने आपको छोड़ दिया, चाहे किसी ने आपको धोखा दे दिया, चाहे आपकी जॉब चली गई, चाहे आपने नुकसान को उठाया, चाहे आपके जीवन में दुख है, चाहे निराशा है, यहां तक कि कोई बीमारी है या फिर आप किसी पाप में गिर गए, यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो इन सब बातों से प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करना जानता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोजी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मेरी आंखों के आगे ना धुंधलापन आता था और मच्छर जैसे भी आते थे, लेकिन मैं पीके ब्रदर की प्रेयर में बैठती थी और सिस्टर हमेशा कहती थी जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है आगे अपने आंखों पे हाथ रखो। मैं हमेशा अपने आंखों पे हाथ रखती थी। मेरी आंखें अब इतनी अच्छी हो गई है। मुझे पहले बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता था, अब मैं बिना चश्मे के सब पढ़ती हूँ, सब कुछ दिखता है। मुझे चश्मे की भी जरूरत नहीं है और आंखें के आगे ना मेरे मच्छर आते हैं, ना मतलब कुछ धुंधलापन आता है, कुछ भी नहीं आता। इसके लिए मैं ब्रदर को और सिस्टर को और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारी प्रेयर को सुनते हैं और हमारे लिए करते हैं। मेरा इतना बड़ा विश्वास है। मेरी वैसे बहुत गवाहियां हैं और बहुत सारी मेरी हैं। मैं हर गवाही चाहती हूँ कि देना चाहूँ, इसलिए मैं उनका सबका दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर का, अमृता सिस्टर का और उनकी टीम का सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का सामर्थ्य वचन आप अपने जीवन में ग्रहण कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ से घोषणाएं होती हैं, उसी प्रकार प्रभु का वचन आप अपने जीवन में रिसीव कीजिए। प्रभु यीशु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे यीशु। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते इस बात के लिए प्रभु कि तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है परमेश्वर। प्रभु तेरी आंखें हमेशा अपने धर्मी जन पर लगी रहती हैं परमेश्वर, और प्रभु तू हमेशा उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, और तू हमेशा प्रभु हम सब के साथ में है पिता। धन्यवाद करते हैं रात भर प्रभु तूने संभाला, ये नया दिन प्रभु तूने दिया है कि इस नए दिन में परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा को कर सके। हम चाहते परमेश्वर आपकी इच्छा आज के दिन में हम सब के जीवन में पूरी हो पिता, और होने दे हर एक गलत काम, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर प्रकार के स्कैम, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हर प्रकार के नकारात्मक बातों से प्रभु आज के दिन में हम सबको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग आज जाएं, प्रभु आने जाने में उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु उनके ट्रैवलिंग में आप उनके साथ में हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए कि सुबह के समय तेरा वचन प्रभु हमें उत्साहित किया है पिता, कि सच में मेरे पिता तो अपने लोगों के लिए सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करता है परमेश्वर। आज मैं घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है। यीशु नासरी के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ कि प्रभु सारी बातें प्रभु आप मिलाकर प्रभु इनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करें। यीशु मसीह इन भाई बहनों के जीवन में आप अपनी भलाई को उत्पन्न करें। हर बात से प्रभु आप इनके लिए भलाई को उत्पन्न करें परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार हमने सीखा परमेश्वर, आपने यूसुफ के लिए पिता परमेश्वर प्रभु
भलाई को उत्पन्न किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए खुदावन आप सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करें परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु कुछ भी इनके जीवन में बेहतर नहीं हो पा रहा है, ये समस्याओं से, परीक्षाओं से, निराशा से, उदासी से, डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं प्रभु जो इनके लिए बहुत ही टफ नजर आ रही हैं पिता, इनके सोच से बाहर वो बातें हो रही हैं पिता, इनके कॉन्फिडेंस लेवल प्रभु डाउन होता जा रहा है प्रभु, मोटिवेशन कम होता जा रहा है। मैं प्रभु ऐसे समय में प्रार्थना करती हूँ पिता, जब चारों तरफ से ये निराशा और बहुत सी परेशानियों से घिरे हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सारी बातों से प्रभु मिलाकर प्रभु आप अपने लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करें। ऐसे समय में भी प्रभु आप इन्हें, इनके जीवन में भलाई उत्पन्न करें परमेश्वर पिता, ताकि ये तेरे नाम की महिमा कर सके और अपने जीवन से इस बात की गवाही दे सके कि प्रभु तूने सारी बातों में प्रभु तूने भलाई को उत्पन्न किया। इस समय परमेश्वर जबकि ये कर्जे में है पिता, इस समय प्रभु जब इनके परिवार के लोग समस्या में है, इस समय प्रभु जब पूरे परिवार में प्रभु तनाव का माहौल है, इस समय परमेश्वर पिता जब बहुत सी विपत्तियां और मुश्किलें हैं, बिजनेस लॉस में है, जॉब करने वाले क्षेत्र में बहुत से लोग हैं प्रभु जो इनके विरोध में है, खुदावन ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग तेरे वचन पर स्थिर होने पाए और प्रभु ये वचन जो आज हमने डिक्लेयर किया है कि प्रभु तू इनके लिए सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करना और प्रभु इनके जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अपनी बीमारी को लेकर, अपने दर्द, अपने चोट, अपने घाव को लेकर परेशान हैं, यीशु के नाम से हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक बीमारी को जो आज आपके लोगों के शरीर को दुर्बल, कमजोर और बीमार बना रही है, उन्हें मृत्यु की ओर, उन्हें बीमारी के बिस्तर पर प्रभु लाकर प्रभु बीमारी ने रखा है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से बीमारियां, दर्द, तकलीफ, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का घाव यीशु के नाम से इनके शरीर से इसी वक्त नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने इन भाई बहनों को चंगा किया, इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया। इस समय इनके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें प्रभु प्रॉपर काम कर रही है, इनका हार्ट, किडनी, लिवर प्रॉपर काम कर रहा है, इनकी आंखें, इनके कान, इनके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए पिता। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यीशु के नाम से हेयर फॉल प्रॉब्लम नष्ट हो, यीशु के नाम से स्किन डिजीज नष्ट हो, यीशु के नाम से सफेद दाग जिनके शरीर में, चेहरे में, हाथ पैरों में है, इसी वक्त यीशु के नाम से वो सफेद दाग नष्ट हो, यीशु के नाम से हर एक गंभीर रोग इसी वक्त नष्ट हो, यीशु के नाम से पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी नष्ट हो, यीशु नासरी के नाम से प्रभु दुष्ट आत्मा के द्वारा आई हुई बीमारी नष्ट हो, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, आज की सुबह में परमेश्वर जितने भी बच्चे स्टडी करते खुदावन, उनकी स्टडी में आप उन्हें और अच्छा करें खुदावन। प्रभु बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनने पाए प्रभु, डिसिप्लिन, आज्ञा मानने वाले बन सके खुदावन। और जितने भी बच्चे प्रभु इस समय बहुत ज्यादा जिनके अंदर जिद्दीपन है, अनाज्ञाकारिता है, यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर दूर हों और प्रभु उन बच्चों के जीवन में आप भलाई को उत्पन्न करें। आज जितनों ने प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं खुदा, उनके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करे पिता। बहुत से लोगों ने प्रभु इस समय नुकसान को, घटी कमियों को, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को, सब कुछ प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जो इनके जीवन में खुदावन, ऐसे समय में प्रभु जब वो तुझ में स्थिर है तो प्रभु तू भलाई को उत्पन्न कर। धन्यवाद, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, तेरे वचन की घोषणा हम उनके लिए करते खुदावन। तेरा वचन कहता है कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में आरंभ किया है उसे अपने आने तक पूरा कर पिता। इन्हें दीर्घ आयु दे और प्रभु इनके अब इनको आप उद्धार के दर्शन को दिखाएं और प्रभु एक फेथफुलनेस के साथ में प्रभु जी तुझ में चल सके पिता और तेरी बड़ी भलाई को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद, जितने भाई बहनों का इस महीने मैरिज होने जा रहा है यीशु मसीह, उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते हैं। और प्रभु जिनका कोई भी प्रभु मैरिज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है खुदा, आपकी ओर से उनकी व्यवस्था हो पिता। जो भाई बहन प्रभु मैरिज के लिए परेशान है, संतान के लिए परेशान है खुदावन, तेरी ओर से योजना तैयार होने पाए। धन्यवाद, इनके मार्गदर्शन करें, इनकी सहायता करें, हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। जिस काम पर आज के दिन पे हाथ लगाएं वो काम सफल हो। धन्यवाद, हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजा है, धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।